मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक जो विषय कुछ दिनों पहले मतलब मेरे पढ़ने में आया था कि शायद रेलवे स्टेशन में किसी लेडी की या डेथ वगैरह कुछ ऐसा हुआ, कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके लिए एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया गया था। वो क्या स्टोरी थी सर? उसमें ऐसा था कि एक महिला नागपुर के आगे से कहीं से बैठी थी और वह इधर उड़ीसा ट्रेवल कर रही थी। जगन्नाथपुरी। हाँ, गर्भवती महिला थी। अच्छा। वह नागपुर के आसपास में उसके साथ में वो इंसिडेंट होगा, पर नेक्स्ट स्टेशन जब भी रहता है तो जो बड़ा स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकती है वहां पर उस बॉडी को उतार लिया जाता है, रेलवे के नॉर्म्स में आता है। तो वह गोंदिया में उसको रेलवे पुलिस द्वारा उतार दिया गया उस बॉडी को, और फिर जो एक सरकारी यंत्रणाओं के माध्यम से कार्य होता है उसी तरीके का कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका। उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे ग्रुप की थी, कैलाश भैया साथी उस ग्रुप में हमारे साथ में थे, और उस पर्सन से उस इंसिडेंट के बाद में सबसे पहले कनेक्ट हुए कैलाश भैया। और कैलाश भैया को वो जानकारी लगी पोस्टमार्टम हॉल के पास में, जब वो बॉडी आई तो हम लोगों ने देखा, और जब ग्रुप में कैलाश भैया के माध्यम से जानकारी डाली गई इस पूरे इंसिडेंट्स को लेकर के, तो मैं सबसे पहले वहां पर जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले हम जाकर के देखते हैं कि क्या सच में जरूरत है, कैसा माहौल है, कैसे उसको हम मदद कर पाएंगे, सही हाथों में जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सब सारी चीजें देख ली जाती है। और फिर हमने वहां जाकर के कोशिश करी और ग्रुप के लोगों से अपील करी। तो उस मृतका के साथ में एक छोटा बच्चा था जिसको ये पता नहीं कि उसकी माताजी का देहांत हो गया है। ओके। उसके वो पिताजी एक लोहे का संदूक और वो डेड बॉडी, वो भी कहीं ना कहीं सामान जैसा ही हो गया था। 800 रुपए टोटल उनके पास। टोटल मिला के 800 से 900 रुपए में वो सफर कर रहा है, क्योंकि एक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके लिए वो पैसा काफी था, पर ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा ये पता नहीं था। हमने उस जगह पर एटीएस के गेट पर खड़े रह करके हमारे ग्रुप में मैसेज डालने शुरू किए और लोगों से अपील की कि हम 2 लोग यहाँ पर इतने टाइम तक के खड़े रहेंगे। हमने एक टेंटेटिव टाइम लिया हुआ है, इनकी बॉडी को डिकम्पोज होना नहीं होने देना है, तो हम इनको भेजेंगे उड़ीसा। तो एक टेंटेटिव टाइम को लेकर के फंडरेजिंग शुरू हुआ और लोगों ने एटीएस के गेट पर आकर के पैसा दे करके जाना शुरू किया, और उसको उस परिवार को हम लोगों ने ना कि एम्बुलेंस करके दी, बल्कि उनकी प्रथम जो अंतिम क्रिया होती है उस अंतिम क्रिया के पैसे भी यहाँ से जुटा करके दिए और सुख रूप वहां पहुंचे। इसमें उन सभी लोगों का रोल था, वो चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, कैलाश भैया साथी हो, पोस्टमार्टम गृह में वो जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं वो लोग हो, पुलिस विभाग हो, रेलवे पुलिस हो, इन सभी ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। और वह हमारे लिए और बूस्ट करने वाला कार्य बन गया कि पहले गौ माता और उसके बाद में दूसरी हमारी माता, उसको वहां उसकी सती गति के लिए इस ग्रुप ने काम जी, किसी के अंतिम समय पे इतना साथ में, ये एक इमोशनल ही चीज है कि जो एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है जिसके पास में पैसे लिमिटेड है, अगर वहां पे विधानसभा ग्रुप नहीं पहुंचता तो शायद सिनारियो कुछ और हो सकता था, या और उस व्यक्ति को तकलीफों का सहारा उसमें एक चीज और कनेक्ट करता हूँ जी कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक परिवार, एक पति पत्नी जब किसी अपने ससुराल जा रहे है ना, यानी वो लड़की अपने मायके जा रही है डिलीवरी कराने के लिए, वो जो मृतका है वो डिलीवरी करवाने अपने मायके जा रही है, उसका हस्बैंड उसको लेकर के जा रहा है, इंसिडेंटली उसकी डेथ हो जा रही है, वो जो भी कॉज रहा होगा। अब दिक्कत क्या है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, उसके साथ एक बच्चा है। अब मायके का जो परिवार है उसके लिए यहाँ पर उस पति के सच की बात है, पोस्टमार्टम नहीं कराना हमारा उद्देश्य था कि हम पोस्टमार्टम ना करें। पुलिस विभाग ने हमको समझाया भैया ये अगर इसका पोस्टमार्टम नहीं कराता है, इसकी मौत का कारण नहीं सामने आता, तो ये जो व्यक्ति है पति, इसके ऊपर में उसके परिवार द्वारा लांछन लगाए जा सकते कि तुमने हमारी बेटी को मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इसीलिए उसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ा, नहीं तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराने का अपील करके बैठा। ये सब चीजें भी सुननी पड़ती है, रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना भी पड़ता है। वही इतना सजग रह करके कार्य करना। केस में सबसे बड़ी अच्छी जो मैसेज गया है, जो बोलते हैं कि ऐसे केस में गोंदिया में क्या हुआ, इसमें नाम कहीं किसी के व्यक्तिगत का नहीं हुआ, किसी व्यक्तिगत का ना गोंदिया विधानसभा ग्रुप का हुआ। ऐसी आपदा की स्थिति में गोंदिया क्या करता है और गोंदिया से ये केस कितना अच्छे से आगे गया, इसमें गोंदिया शहर का और गोंदिया जिले का नाम उड़ीसा में अच्छे तरीके से गया ये केस के कारण। उसमें और एक बात ये थी, मैंने सोचा कि अगर विधानसभा ग्रुप या ये सब काम नहीं होता तो उसके हस्बैंड के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो लाश को यहाँ जलाते, तो बाप बेटे मिलकर जलाते कैसे, उस 800 रुपए में वो ले जा नहीं सकते थे, तो उनके पास आखिरी ऑप्शन ये बचता था कि उस लाश को छोड़ते और भाग जाते। तो जीवन भर उस बच्चे के लिए, उनके पिताजी के लिए, दोनों के लिए दुख की बात थी कि हम अपनी पत्नी का या अपने माता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए करके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे ये सुविधा नहीं हो पाई या व्यवस्था मदद नहीं, तो उस हस्बैंड के पास चारा क्या बचता होगा
जी तो कम से कम हम उसको 22,000 रुपए करीब एम्बुलेंस की दिए गए जी और करीब 38,000 रुपए उसको नकदी दिए गए अंतिम संस्कार के लिए और 13वीं कार्यक्रम तक के। तो दिक्कत क्या हुई कि उनके जमाना होने के बाद कुछ लोग आ गए कि भैया हमारे पैसे लो। हमने बोले हमारा काम तो निपट चुका है। बोले नहीं, हमको देना ही है करके। जी मैंने जब उनको फोन किया उनके हस्बैंड को कि भैया जी आपका अकाउंट नंबर बता दीजिए, हम 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने अकाउंट नंबर बताने से इनकार कर दिया कि आप लोग जितनी मदद चाहिए थी उसे डबल तिबल कर चुके हैं, मैं अकाउंट नंबर नहीं बता सकता। फिर वो पैसे को हमने गौशाला में दान करके उसे रसीद लिया और इस मामले की फाइल को खत्म किया। वाह, मतलब एक व्यक्ति जो इतना थैंकफुल रहा है, मतलब उसने भी एक्स्ट्रा मदद लेने से, आप लोगों से मदद लेने से मना कर दिया। एटीट्यूड तो प्रकृति का आती है जी ये हम लोग जो भी कर रहे हैं ये प्रकृति का नियम है